फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1981 की फिल्म लव स्टोरी के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेखिका सीमा सोनिक अलीम चंद ने राजेंद्र कुमार की बायोग्राफी लिखी है। 2021 में पब्लिश हुई। इस बुक का नाम है जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ हिज सुपरस्टार। इस बुक में लव स्टोरी से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन है। पहले उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करते हैं। राजेंद्र कुमार के बेटे बंटी यानी मनोज कुमार तुली बहुत शर्मीले थे। राजेंद्र कुमार ने बंटी को राज कपूर का असिस्टेंट डायरेक्टर रखवा दिया। सत्यम शिवम सुंदरम में असिस्टेंट डायरेक्टर्स में मनोज कुमार का नाम दिखाई देता है। इस फिल्म में असिस्ट करते करते बंटी को लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए। वो छुप छुप के शशि कपूर के डायलॉग्स प्रैक्टिस करते रहते थे। 1978 की बात है। एक शाम राजेंद्र कुमार अपने गार्डन में बैठे थे। उनके पास उनके बेटे बंटी आए। राजेंद्र कुमार ने कहा, आओ मेरे पास बैठो, बताओ कॉलेज में तुम्हारा आखिरी साल अच्छा जा रहा है ना? बंटी ने कहा, हाँ पापा। और काम कैसा चल रहा है? असिस्टेंट डायरेक्टर बन के एंजॉय तो कर रहे हो ना? बंटी ने कहा, हाँ। तुम्हें राज साहब के साथ काम करते 2 साल हो गए हैं। जल्द ही तुम 22 साल के हो जाओगे। आगे क्या करना है, कुछ प्लान किया है? बंटी कुर्सी पर बैठ गया और पापा से कहा कि ये सीरियस डिस्कशन है क्या? राजेंद्र कुमार ने कहा, हो भी सकती है। बंटी ने कहा, मैं आपकी तरह एक्टर बनना चाहता हूँ। एक पल के लिए राजेंद्र कुमार थोड़ा रुके, फिर खुशी और जोश के साथ कहा, डन। राजेंद्र कुमार ने कहा, पहले तुम्हें स्क्रीन टेस्ट देना होगा। स्क्रीन टेस्ट में पास हो गए तो ही फिल्म बनेगी। उन दिनों राजेंद्र कुमार राहुल रवेल की पहली फिल्म गुनाहगार में काम कर रहे थे। राहुल रवेल ने बंटी यानी मनोज कुमार तुली यानी कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट लिया। आर के स्टूडियो में टीनू अनंत की फिल्म दुनिया मेरी जेब में की शूटिंग चल रही थी। वहां कुमार गौरव का स्क्रीन टेस्ट हुआ। कुमार गौरव ने बताया था कि उस दिन संडे था। एक सीनियर एक्ट्रेस के साथ मेरा रोमांटिक सीन शूट किया गया। इसके 10 दिन बाद राजेंद्र कुमार के ही डिम्पल थिएटर में इसे डेवलप किया गया। वहीं स्क्रीन टेस्ट देखा जा रहा था। वहां राजेंद्र कुमार, उनकी पत्नी शुक्ला तुली, राहुल रवेल, कैमरामैन राधु कर्माकर सब थे। पर घबराहट के कारण कुमार गौरव खुद स्क्रीन टेस्ट देखने नहीं आए। राजेंद्र कुमार घर पहुंचे और अपने बेटे से कहा, शैंपेन लाओ बेटा, हम साथ में फिल्म कर रहे हैं। उसके बाद कुमार गौरव को रोशन तनेजा के पास 6 महीने का एक्टिंग कोर्स करवाया गया। राजेंद्र कुमार और उनकी पत्नी शुक्ला जी ने सोचा कि अपने बेटे की पहली फिल्म मनोज कुमार से डायरेक्ट करवाएंगे। शुक्ला जी ने अपने पति से कहा कि मनोज कुमार के करियर के शुरू में आपने उनकी बहुत हेल्प की है, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। लव स्टोरी के लिए राजेंद्र कुमार ने मनोज कुमार से बात की तो मनोज कुमार ने कहा, भाई साहब मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है, मैं उसमें बिजी हूँ, आपकी फिल्म के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। उन दिनों मनोज कुमार क्रांति पर काम कर रहे थे। फाइनली राहुल रवेल को साइन कर लिया गया। राजेंद्र कुमार ने सोचा, अच्छा ही है, राहुल और बंटी एक ही एज ग्रुप के हैं, बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। क्योंकि राहुल के पिता HS रवेल के साथ राजेंद्र कुमार के बहुत करीबी संबंध थे। कहानी की बात आई तो कई सारी कहानियां सुनी गईं। शुक्ला जी खुद कहानी सुनती थीं, कई राइटर्स की कहानियां रिजेक्ट करती गईं। राजेंद्र कुमार ने मिर्जा ब्रदर्स की एक कहानी सिलेक्ट कर ली। शुक्ला जी ने कहा कि मैं ये कहानी सुनना चाहती हूँ। कहानी में राजेंद्र कुमार लड़के के पिता थे, शम्मी कपूर लड़की के। कहानी का मेजर पोर्शन शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की लड़ाई में ही निकल रहा था। शुक्ला जी ने कहा, आप अपने लिए फिल्म बना रहे हैं या अपने बेटे के लिए? गुस्से में आके शुक्ला जी शिरडी चली गईं। जब शुक्ला जी शिरडी से लौटी तो देखा कि राजेंद्र कुमार, उनके छोटे भाई वीरेंद्र तुली और मिर्जा ब्रदर्स बरामदे में बैठे थे। शुक्ला जी को देखकर राजेंद्र कुमार ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अपने छोटे भाई से कहा, अपनी भाभी से कह दो हमारे पास नई कहानी है, सुन ले। शुक्ला जी बैठी। राइटर्स ने कुछ ही लाइंस सुनाई थीं। शुक्ला जी ने कहा, परफेक्ट है, यंग लवर्स की सही कहानी है। राजेंद्र कुमार ने बताया था कि मुहूर्त के दिन डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कहा कि आप खुद फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं करते, आप डायरेक्ट करते तो मैं ज्यादा पैसे देता। राजेंद्र कुमार ने कहा, राहुल मेरे बेटे जैसा है, यंग है, उसके साथ मेरा बेटा बंटी
कंफर्टेबल रहेगा, मेरे साथ नहीं। राजेंद्र कुमार ने बताया था कि उस समय मुझे कई ऑफर्स आए, पर मैं एज प्रोड्यूसर कंसंट्रेट करना चाहता था अपने बेटे की फिल्म पर। मैंने मनमोहन देसाई की फिल्म देश प्रेमी का ऑफर भी ठुकरा दिया। मैं पहला प्रोड्यूसर था जिसने 67 डेज का लंबा शेड्यूल लगातार कश्मीर में शूटिंग की। राहुल बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर था, पर मुझे राहुल रवेल से शिकायत थी कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता था बहुत रीटेक्स लेता था। इससे पैसा और समय खराब होता था। मेरे बेटे के करियर का सवाल था, इसलिए मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। इस बुक में लिखा है कि राजेंद्र कुमार के कहने पर राज कपूर ने राहुल रवेल को बीवी ओ बीवी के लिए साइन किया था। राहुल रवेल की बुक में लिखा है कि पहले बीवी ओ बीवी साइन हुई थी, बाद में लव स्टोरी। राहुल की बात सही इसलिए लगती है क्योंकि राहुल राज कपूर के असिस्टेंट थे। राज कपूर से बेहतर कौन जान सकता था कि राहुल कैसा काम कर सकते हैं। बहरहाल लव स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी जब उसकी एक स्क्रीनिंग रखी गई। उसमें कई सीन्स नजर ही नहीं आए जो राजेंद्र कुमार ने शूट करवाए थे। जैसे कुमार गौरव का इंट्रो सीन था जिसमें वो प्लेन उड़ा रहे हैं। यह सीन लुधियाना एविएशन क्लब में शूट किया गया था। यह सीन राजेंद्र कुमार ने ही शूट किया था। राजेंद्र कुमार के अनुसार वो सीन शूट करते समय राहुल रवेल सिर्फ एक दिन के लिए आया था, बाकी दिन बीवी और बीवी की शूटिंग करने में बिजी रहा। राहुल के अनुसार वो सीन और कई और सीन्स राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल के इनकार करने के बावजूद शूट किए थे। एडिटिंग में वो सीन ना देखकर कुमार गौरव परेशान हो गए, उनके पिता गुस्सा हो गए। राजेंद्र कुमार ने राहुल रवेल को फोन किया और कहा कि बंटी का ओपनिंग सीन कहाँ गया, वो क्यों निकाला गया और भी कई सीन्स क्यों काटे गए। राहुल ने कहा उनकी फिल्म में जरूरत नहीं थी। राजेंद्र कुमार ने कहा मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये फैसला मैं करूंगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। राहुल ने कहा तो आप खुद ही क्यों नहीं फिल्म कंप्लीट कर लेते। बाकी राहुल और राजेंद्र कुमार के बीच क्या हुआ वो डिटेल में आपको रीसेंट एपिसोड में बताया था। आप आई बटन में लिंक क्लिक करके वो एपिसोड देख सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एक किताब राजेंद्र कुमार को सही ठहराती है, दूसरी राहुल रवेल को। ये बात आप सब जानते ही हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। इन दोनों के बीच जो भी हुआ फिल्म को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिल्म रिलीज होने में डिले हो गई पर बहुत कामयाब हुई। लव स्टोरी में डायरेक्टर का नाम नहीं था, सिर्फ यही लिखा था ए फिल्म बाय राजेंद्र कुमार। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन। अगर राम के लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं, जब वो तुम्हें डांस के लिए कहेगा तुम उसके मुंह पे तमाचा मारोगी। शादी के बाद ये लड़का हमारे ही घर पर रहेगा। घर जमाई? मैं किसी जोरू के गुलाम से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। तुमको वही बनना होगा जो हम चाहेंगे। तो हम ये घर छोड़कर भाग जाएंगे। नो। लग गई शर्त? लग गई। बंटी अभी बजाती हूँ तेरी घंटी। जाओ बाहर जाके खेलो। तुम तुम क्या कर रही हो? मैं टांगे में तुझसे पहले आई। अब तो जबान में ताले लग जाएंगे। कहते थे शेर सिंह ने आज तक कोई केस नहीं पकड़ा। ये रेल की पटरी है, तुम उधर लेट जाओ, मैं इधर लेट जाता हूँ। पिंकी भाग, तुम्हें मेरी कसम है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब। भगवान ने उनको एक दूसरे के लिए बनाया। मेरी भोली भाली पिंकी को अपने बेटे के जाल में फंसकर आप अपनी हार को जीत में बदल देना चाहते हैं। राम, क्या आप इस वक्त मेरे और मेरी पत्नी के दरमियान खड़े हैं? चलो अब शादी कर ले, कल रात को ही। तो शाम को 7 बजे दुल्हन को लेके मंदिर में पहुंच जाना। डैडी पिंकी अपने कमरे में नहीं है। तू सारे जेवर उतार कर मुझे दे दे।
घबरा मत बेटे, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद जिंदगी भर के लिए चाबी तेरे पास रहेगी। इस फिल्म के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत फेमस है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि बताया कि फिल्म की कहानी लिखी थी मिर्जा ब्रदर्स ने। मिर्जा ब्रदर्स ने निर्माता निर्देशक रमेश बहल के लिए कस्में वादे लिखी थी। मिर्जा ब्रदर्स यानी हुमायूं मिर्जा, शाहरुख मिर्जा, मारूख मिर्जा। कस्में वादे के कंप्लीट होते होते ही उनकी रमेश बहल के साथ अनबन शुरू हो गई थी। उनका कहना था कि रमेश बहल ने तीनों भाइयों में फूट डलवाने की कोशिश की। कस्में वादे के बाद रमेश बहल ने मिर्जा ब्रदर्स की ही लिखी कहानी पर फिल्म बनानी थी, लव स्टोरी, जिसके निर्देशक होने वाले थे सुनील दत्त, हीरो होने वाले थे संजय दत्त, यानी ये संजय दत्त की पहली फिल्म होती। रमेश बहल के साथ अनबन हो गई तो मिर्जा ब्रदर्स ने अपनी कहानी राजेंद्र कुमार को सुना दी। कहानी में 1958 की फिल्म द डेफिएंट वंस का असर भी था। एक ही हथकड़ी से दो लोगों का बंधे होना। 1971 की फिल्म फ्रेंड्स का असर भी था। उसमें लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं, दूर एक छोटे से घर में रहते हैं। कहा जाता है कि कुमार गौरव के साथ पहले टीना मुनीम की जोड़ी बनानी थी, पर टीना कुछ दिन पहले ही रॉकी साइन कर चुकी थी। लव स्टोरी के लिए उन्हें लगातार 2 महीने कश्मीर में रहना था। ये टीना नहीं कर सकती थी, एक साथ बल्क डेट्स नहीं दे सकती थी। संजीव कुमार को फिल्म के लिए साइन किया गया, पर कुछ कारणों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। फिर राजकुमार को अप्रोच किया गया। राजकुमार कहानी सुनकर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। फिर राजकुमार ने ऐसी बात कही जैसी बातों के लिए वो फेमस थे। उन्होंने कहा कि 2 आदमी विद्या सिन्हा के लिए क्यों लड़ते हैं? विद्या सिन्हा वो भी कोई चीज है। विद्या सिन्हा को हटाकर किसी और को ले लो। विद्या सिन्हा को रिप्लेस नहीं करना था तो राजकुमार ही फिल्म में शामिल नहीं हो पाए। फिर राजकुमार के ही सजेस्ट करने पर डैनी को ये रोल दिया गया। गर्म खून का ट्रायल शो राजेंद्र कुमार के डिम्पल थिएटर में ही था। वहां राजेंद्र कुमार ने सुलक्षणा पंडित के साथ उसकी छोटी बहन विजेता पंडित को देखा। राजेंद्र कुमार विजेता को साइन करने उनके घर गए तो सुलक्षणा ने बताया कि विजेता अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही है, पर विजेता फिल्म में काम करना चाहती थी। उन्होंने कहा, मैं फिल्म के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहूंगी। अमजद खान उन दिनों बहुत बिजी थे, बहुत फिल्मों में काम कर रहे थे। अमजद खान की डेट्स के कारण बहुत इंतजार करना पड़ा, इस कारण भी फिल्म डिले हो गई थी। अरुणा ईरानी ने कहा था कि मैंने कुमार गौरव के साथ जो सिडक्टिव गाना किया था उसे करते समय मैं और कुमार गौरव दोनों अनकंफर्टेबल थे। दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। क्या हो सब करते हो जी, प्यार से करते हो जी। इसके बाद अरुणा ईरानी ने अनाउंस कर दिया था कि अब मुझे मेरी एज के हिसाब से रोल्स दिए जाएं। क्या हो सब करते हो जी, और हसीन लगते हो जी। लव स्टोरी के लिए एक गाना किशोर कुमार ने रिकॉर्ड करना था जो फिल्म का टाइटल सॉन्ग होता, बैकग्राउंड में चलना था। गाना रिकॉर्ड करने से पहले किशोर कुमार को पता चल गया कि इस फिल्म के निर्माता राजेंद्र कुमार हैं, तो उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया ही नहीं। इसका कारण था 1975 की फिल्म सुनहरा संसार का गाना। किशोर कुमार बहुत खुश थे जब उन्हें नौशाद के संगीत निर्देशन में गाना गाने का मौका मिला था। राजेंद्र कुमार ने यह गाना फिल्म से निकलवा दिया था। इस बात से किशोर कुमार को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कसम खाई कि कभी राजेंद्र कुमार के लिए गाना नहीं गाऊंगा। इसलिए लव स्टोरी का गाना नहीं गाया। सुनहरा संसार के गाने की झलक आपको पहले एक एपिसोड में सुनाई थी, अब फिर सुन लीजिए। हेलो हेलो क्या हाल है? अब ये इंटरेस्टिंग बात रही कि किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव के लिए लव स्टोरी के गाने गाए। अमित कुमार को लव स्टोरी के गाने के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला था। लव स्टोरी की इतनी बड़ी सक्सेस में इसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। फिल्म के सारे गाने हिट थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि आर डी बर्मन को खुद ये गाने पसंद नहीं थे। वो खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक थे। उन्होंने कहा था कि ये म्यूजिक मैंने बहुत बिजी शेड्यूल में बनाया था, इस पर ज्यादा मेहनत नहीं की थी। आर डी बर्मन ने कहा था कि याद आ रही है, ये गाना एक भजन जैसा सुनाई देता है।
ये R.D. बर्मन के अपने विचार थे, पर सच ये था कि ऑडियंस को इस फिल्म का म्यूजिक बहुत पसंद आया। फिल्म के सारे गाने कहानी, सिचुएशन और कैरेक्टर्स के हिसाब से थे, मेलोडियस थे, यूथफुल थे, इसलिए आज भी ताज़ा लगते हैं। कहा जाता है कि 1981 की फिल्मों में लव स्टोरी का म्यूजिक सबसे ज्यादा बिका था। लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया गाना याद आ रही है बिना का गीतमाला 1981 के सालाना प्रोग्राम में चौथे नंबर पर बजाया गया। गाना 25 हफ्ते प्ले होकर सरताज गीत बनकर रिटायर हुआ। जान जा रही है, देखो मैंने देखा है ये एक सपना बिना का गीतमाला 1981 सालाना प्रोग्राम में 9वें नंबर पर रखा गया। ये भी 25 हफ्ते प्ले होने के बाद सरताज गीत बन के रिटायर हुआ। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा, इस गाने की मुखड़े की धुन ABBA के 1979 के गाने आई हैव ए ड्रीम के म्यूजिक पीस से इंस्पायर्ड थी। देखते हैं लव स्टोरी के सारे गानों की मिली जुली झलक। लड़का जरा सा दीवाना लगता है, डर के तुम और हसीन लगते हो जी। जान जा रही है, तेरी याद आ रही है, ऐसा मेरा प्यार वैसा गुस्सा है मेरा, आजा तेरी कसम, तेरी कसम। क्या समा है तू कहाँ है। संगीतकार R.D. बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला था। उस साल अवार्ड खयाम को मिला उमराव जान के लिए। कलाकारों के परफॉर्मेंस की बात करें तो अमजद खान का काम बहुत अच्छा था, उनका रोल बहुत फेमस हुआ। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स में नॉमिनेशन भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। अवार्ड उन्हें याराना के लिए मिला। लव स्टोरी में राजेंद्र कुमार, डैनी, विद्या सिन्हा सीनियर कलाकारों के हिसाब से अपने अपने रोल में परफेक्ट थे। सपोर्टिंग कास्ट में सब ठीक थे। कुमार गौरव और विजेता पंडित का काम कुछ खास नहीं था, पर फिल्म की कामयाबी ने कुमार गौरव को ओवरनाइट स्टार बना दिया था। ये अलग बात रही कि उनका स्टारडम इससे आगे नहीं बढ़ पाया। बंबई में वेंकटेश टॉकीज रेनोवेट होने के बाद शान की रिलीज पर शुरू होना था, इसलिए सिनेमा का नाम शान रख दिया, पर काम पूरा नहीं हुआ था। शान वहां रिलीज नहीं हो पाई, नाम शान ही रहा, पर वहां की पहली रिलीज रही लव स्टोरी, जिसकी रिलीज 27 फरवरी 1981 थी। लव स्टोरी को 80% ओपनिंग मिली थी, पर फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब हुई। इसके बजट की कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है। नेट कलेक्शन 5 करोड़ 75 लाख बताई जाती है। वर्डिक्ट था ब्लॉकबस्टर। 1981 की फिल्म लव स्टोरी के बारे में ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।